हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर। इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो आपके चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबके मैं आंसर्स दूंगा और आप ये एग्जाम में लिख सकते हो बिना डाउट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट द मीनिंग। यहाँ पर आपको मीनिंग्स लिखना है। तो पहला क्या, चौथाई। तो चौथाई का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आंसर में क्या है, चौथाई वॉज अ टैक्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मराठाज फ्रॉम मुगल टेरिटरीज इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन। मतलब कि चौथाई क्या था, ये 1/4 था टोटल रेवेन्यू का जो मराठा कलेक्ट करते थे मुगल टेरिटरीज से इन रिटर्न प्रोटेक्शन, सुरक्षा के बदले। ठीक है। स्वदेशमुखी इसका मतलब क्या है, स्वदेशमुखी वॉज एन एडिशनल टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मराठाज एज देयर हेरिटरी राइट। क्या बोल रहे हैं कि जो स्वदेशमुखी है ये एडिशनल टैक्स था जो 1/10 के बराबर था और ये कलेक्ट किया जाता था मराठास के द्वारा उनका हेरिडिटरी राइट। मतलब कि उनका, आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब आप बोल सकते हो कि जो उन्हें राइट, जो अधिकार अपने पूर्वजों से मिला है। ठीक है। अब आगे क्या है, सेकंड में राइट द आंसर इन वन वर्ड। एक एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो पहला क्या है, बालाजी वॉज फ्रॉम दिस टाउन इन कोंकण। तो क्या है वो टाउन का नाम, श्रीवर्धन। ये आपका आंसर है। सेकंड क्या है, ही रूल्ड बुंदेलखंड। तो किसने बुंदेलखंड पे रूल किया था, तो क्या नाम है, छत्रसल। फिर क्या, बाजीराव डाइड एट दिस प्लेस। तो उनकी मृत्यु कौन सी जगह पर हुई थी, रावेरखेड़ी। ठीक है। फोर्थ क्या है, ही डिफीटेड द पोर्चुगीज। तो किन्होंने पोर्चुगीज को डिफीट किया था, हराया था, क्या नाम था उनका, चिमाजी अप्पा। अब देखो आगे क्या आपको थर्ड में कह दिया गया, राइट अबाउट देम इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला क्या, कन्होजी आंग्रे। इनके बारे में आप क्या लिखोगे, आंसर, कन्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ द मराठा नेवी। ये चीफ थे मराठा नेवी के। ही कंट्रोल्ड द कोंकण कोस्ट एंड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम फॉरेन पावर्स। और जो कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र में, ये उसको कंट्रोल करते थे और उसकी रक्षा करते थे फॉरेन पावर्स से। मतलब कि कोई बाहर का देश आकर उस पर अटैक नहीं कर पाए, देश या देश के अंदर कभी कोई आकर अटैक नहीं कर पाए। ही सपोर्टेड महारानी ताराबाई अगेंस्ट शाहू महाराज। उन्होंने महारानी ताराबाई को सपोर्ट किया शाहू महाराज के अगेंस्ट। ही अटैक द टेरिटरीज ऑफ शाहू महाराज क्रिएटिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने अटैक किया शाहू महाराज के टेरिटरी पर, जिससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। लेटर बालाजी विश्वनाथ यूज्ड डिप्लोमेसी एंड ब्रॉट कान्होजी आंग्रे टू शाहू महाराज साइड। क्या बोले, उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल यूज़ करते हुए कान्हा जी को शाहू महाराज के साइड लेकर आ गए, उनकी तरफ लेकर आ गए। सेकंड, द बैटल ऑफ पलखेड़। तो इसमें क्या हुआ था, आंसर क्या है, द बैटल ऑफ पलखेड़ वॉज फॉट बिटवीन बाजीराव वन एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये बाजीराव वन और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच ये बैटल हुई थी। द निज़ाम अपोज्ड द मराठा राइट टू कलेक्ट चौथाई एंड सरदेशमुखी। क्या बोले, जो ये निज़ाम थे हैदराबाद के, ये अपोज किए थे जो मराठा इनका राइट है चौथाई और सरदेशमुखी को कलेक्ट करने का, इसको अपोज कर रहे थे। बाजीराव वन यूज्ड क्लेवर मिलिट्री टैक्टिक्स एंड सराउंडेड द निज़ाम्स आर्मी। बाजीराव वन जो थे, इन्होंने बहुत ही चालाकी से मिलिट्री टैक्टिक्स यूज़ किया और निज़ाम्स आर्मी को पूरा घेर लिया। द निज़ाम वॉज डिफीटेड नियर पालखेड़ क्लोज टू औरंगाबाद। और ये जो निज़ाम थे इनको हरा दिया गया बाजीराव के द्वारा, बाजीराव वन के द्वारा, कहाँ पर, औरंगाबाद के पास पलखेड़ में। ठीक है। अब आगे क्या है, आफ्टर डिफीट द निज़ाम एक्सेप्टेड द मराठा राइट्स ऑफ चौथाई एंड सरदेशमुखी। और जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, इनके हार के बाद क्या हुआ, इन्होंने मराठा का जो अधिकार था चौथाई और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिव रीजंस। यहाँ पे आपको रीजंस देना है। तो पहला क्या है, 2 सेपरेट मराठा स्टेट्स ऑफ फॉर्म। तो 2 अलग अलग मराठा स्टेट राज्य बने। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब शाहू महाराज वॉज रिलीज्ड फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी। क्या बोले, औरंगजेब के डेथ के बाद शाहू महाराज को मुगल की कैप्टिविटी से, कैद से छोड़ दिया गया। तो सेकंड क्या है, महारानी ताराबाई डिड नॉट एक्सेप्ट शाहू महाराज क्लेम टू द थ्रोन। क्या बोले, महारानी ताराबाई जो थे, इन्होंने शाहू महाराज का क्लेम जो था थ्रोन के लिए, मतलब कि राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बोथ साइड्स फॉट्स बैटल्स टू एस्टेब्लिश अथॉरिटी। दोनों साइड में जंग हुई
अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करने के लिए, अपना हक जमाने के लिए। ताराबाई क्राउंड हर सन शिवाजी टू एट कोल्हापुर। क्या बोले? ताराबाई ने अपने खुद के बेटे शिवाजी टू को कोल्हापुर में क्राउन किया, मतलब कि राजा बना दिया। एज अ रिजल्ट टू मराठा स्टेट्स इमर्ज्ड, सतारा एंड कोल्हापुर। क्या बोले? इस कारण दो मराठा स्टेट जो है वो इमर्ज हुए, जिनका नाम था सतारा और कोल्हापुर। ठीक है, तो समझ गए क्यों दो स्टेट मराठा स्टेट फॉर्म हुए थे, ये रीज़न था। क्लियर हो गया? चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है। सेकंड में है आपको आजम शाह रिलीज्ड छत्रपति शाहू महाराज फ्रॉम हिज कस्टडी। क्या बोल रहे हैं? आजम शाह ने छत्रपति शाहू महाराज को अपनी कस्टडी से, अपने कैद से रिलीज किया, रिहा किया। तो आंसर क्या है इसका? आफ्टर औरंगजेब्स डेथ अ स्ट्रगल फॉर द मुगल थ्रोन बिगेन। क्या बोले? औरंगजेब के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जो मुगल थ्रोन है उसके लिए स्ट्रगल, मतलब कि उसके लिए बहुत स्ट्रगल, मुश्किलें होने लगी कि कौन अब थ्रोन पे बैठेगा, कौन राज करेगा। आजम शाह वांटेड टू वीकन द मराठास। क्या बोले? आजम शाह जो थे ये चाहते थे कि जो मराठा है वो कमज़ोर हो जाए। ही बिलीव्ड शाहूज रिलीज वुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मराठास। और वो ये विश्वास करते थे कि अगर शाहू महाराज को रिलीज़ किया गया तो मराठास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वुड रिड्यूस मराठा पावर। और अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अंदर से इनमें लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो इससे मराठा पावर रिड्यूस हो जाएगा, मराठा पावर कम हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आजम शाह रिलीज शाहू महाराज। इस कारण आजम शाह ने शाहू महाराज को रिलीज किया, रिहा किया अपने कैद से। ठीक है, समझ गए? चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, जो हमारा लास्ट है गिव रीजन इस चैप्टर का। दिल्ली नीडेड हेल्प फ्रॉम मराठास। क्या बोले? कि दिल्ली को मराठास से हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी। तो आंसर क्या रहेगा? द मुगल एम्पायर हैड बिकम वीक आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। क्या बोले? जो मुगल एम्पायर था, मुगल राज था, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया औरंगजेब की डेथ के बाद। देयर वर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स इन मराठा कोर्ट। और उनके अंदर अंदर ही अंदर इंटरनल मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और पावर स्ट्रगल मतलब कि बहुत मुश्किलें, बहुत लड़ाई हो रही थी कि कौन मुगल अगला मुगल राजा बनेगा। तो उनके मुगल कोर्ट में भी ये सब चल रहा था। फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम ईरानी एंड अफगानी रूलर्स थ्रेटेंड दिल्ली। क्या बोले? देश के बाहर से भी इन्वेजन हो रहा था। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से, जो थ्रेटन कर रहा था दिल्ली, मतलब मुगल के राज को इंडिया में। रीजनल रूलर्स लाइक पठान्स एंड राजपूत्स वीकेंड मुगल अथॉरिटी। क्या बोले? जो रीजनल रूलर थे जैसे कि पठान और राजपूत, इन्होंने भी मुगल अथॉरिटी को वीक कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। हेंस द मुगल कोर्ट नीडेड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम द मराठास। इन सब वजहों की से मुगल जो कोर्ट है, जो मुगल राज है, इनको ज़रूरत पड़ी, इनको हेल्प पड़ी मराठा मिलिट्री की, मतलब मराठा की जो मिलिट्री थी उनसे उनको सपोर्ट चाहिए था, हेल्प चाहिए था। समझ गए आप? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 10। ओके, तो आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।